खाने में हम जो भी खाएं, लेकिन कौतूहल इस बात का रहता है कि दूसरे क्या खा रहे हैं। रेस्तरां हो या शादी की पार्टी, दूसरे की थाली का हम भोजन हमेशा ही देखते हैं और उस तरफ आकर्षित होते हैं। ऐसे में कभी कभी ख्याल ये भी आता है कि हमारे पूर्वज क्या खाते होंगे। इस बारे में हमारी समझ बस उतनी है जितने वैज्ञानिकों ने हमें समझाई है। खाने का इतिहास उतना ही पुराना है जितना पुराना जीवन का अस्तित्व है। बदलते वक्त के साथ भोजन की प्रक्रिया में कई बदलाव आए। इन्हीं में से एक बदलाव के बारे में हाल ही में वैज्ञानिकों को पता चला है। असल में सिंधु घाटी सभ्यता, जो मानव इतिहास की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से गिनी जाती है, उस सभ्यता के खान पान को लेकर महत्वपूर्ण खुलासे हुए हैं। जो लोग ये मान बैठे हैं कि उस दौर में इंसान केवल अनाज खाता था, उनका भ्रम टूटा है, क्योंकि अब पता चला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मांसाहारी भी थे। आर्कियोलॉजिकल साइंस नाम की जर्नल में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पुरातत्व वैज्ञानिक में पीएचडी और अब फ्रांस में पोस्ट डॉक्टरल फेलो ए सूर्यनारायण का एक शोध प्रकाशित हुआ है। वे कई साल से सिंधु घाटी सभ्यता और उसकी विशेषताओं पर शोध कर रहे हैं। हम जिस शोध की बात कर रहे हैं वो सभ्यता की मिट्टी के बर्तन पर आधारित है। असल में वैज्ञानिकों ने मिट्टी के शोध से ये पता किया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग जौ, गेहूं, चावल के साथ साथ अंगूर, खीरा, बैगन, हल्दी, सरसों, जूट, कपास और तिल की खेती होती थी। इसलिए कुछ लोगों ने जल्दबाजी में ये निर्णय सुना दिया कि उस दौर में लोग शाकाहारी भोजन खाते थे। किंतु इलाकों में मिले हड्डियों के अवशेषों से नतीजा निकला है कि 50 से 60% अवशेष गाय भैंस के हैं, जबकि लगभग 10% हड्डियां बकरियों की हैं। जिसके बाद ए सूर्यनारायण ने दावा किया है कि उस दौर में लोगों ने मटन और बीफ को मसालों के साथ पकाकर खाना शुरू कर दिया था। इस शोध के लिए हरियाणा में सिंधु सभ्यता के स्थल राखी गढ़ी को चुना गया। आलमगीरपुर, मसूदपुर, लोहारी, राघो और कुछ अन्य जगहों से मिले मिट्टी के बर्तनों से ये पता चला है कि मसालेदार मटन और बीफ का चलन काफ़ी पुराना है। सिंधु घाटी के शहरी और ग्रामीण इलाकों में इस बारे में कोई अंतर नहीं था। हरियाणा से जो बर्तन मिले हैं उनमें ये शोध से पता चला है कि इन बर्तनों में दुग्ध उत्पादों का इस्तेमाल तुलनात्मक रूप से कम होता था, जबकि गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता के दौर में बर्तन दुग्ध उत्पादों के लिए अधिक यूज होते थे। साइंटिफिक रिपोर्ट में प्रकाशित शोध के मुताबिक वहां पर मिट्टी के कई बर्तनों में दुग्ध उत्पादन ही पकाए जाते थे। इस सूर्यनारायण का कहना है कि अभी शोध खत्म नहीं हुआ है। खाने के तौर तरीकों के बारे में कई राज और खुलने हैं। वे कहते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार भौगोलिक रूप से आधुनिक पाकिस्तान, उत्तर पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत और अफगानिस्तान के इलाकों में था, जिनकी अवधि ईसा पूर्व 2600 से ईसा पूर्व 1900 के बीच है। भौगोलिक परिस्थितियां अलग होने के कारण खान पान में काफ़ी अंतर रहा। जैसे गुजरात में मांसाहार से ज़्यादा दुग्ध उत्पादों पर निर्भरता रही, जबकि अफगानिस्तान और भारत के उत्तरी इलाकों में भोजन के लिए मटन और गाय के गोश्त का इस्तेमाल किया जाता था। शोध के दौरान वैज्ञानिकों को सूअर के अवशेष भी मिले हैं। इस पर उससे ये दावा नहीं किया जा रहा है कि इस भोजन के लिए उपयोग किया गया। सूर्यनारायण ने शोध में साफ किया है कि भैंस, सूअर जैसे जानवर इंसानों के लिए मदद के लिए उपयोग होते थे। करीब 8000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता की अपनी चरम पर पहुंचने के बाद आज से 4000 से लेकर 2900 साल के बीच विलुप्त हो गई थी। सिंधु घाटी के शहर, गांव, जल स्रोत, बर्तन अवशेष सब मिल चुका है। अब वो कारण अब तक साफ नहीं हो पाया है कि आखिर ये सभ्यता गायब कहाँ हो गई। वैज्ञानिकों के दावे को सच माने तो उन दौर में लोग पशुपालन और खेती पर निर्भर हो गए थे। करीब 1100 साल की अवधि में ऐसा सूखा पड़ा कि लोगों का जीवन यापन मुश्किल हो गया, और यही एक कारण है कि लोगों ने पलायन किया। कुछ लोग पलायन के दौरान और कुछ लोग उसके बाद खत्म हो गए। सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान पड़े भयंकर सूखे का खुलासा वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान में शोध में किया गया है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने लद्दाख स्थित सो मोरीरी झील की सतह पर 5 मीटर ड्रिल किया और 2000 सैंपल इकट्ठे किए। इसके अलावा जो दूसरा रहस्य है वो है सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा, जिसे अब वैज्ञानिक समझ नहीं पाए हैं। कुछ अक्षरों की पहचान की है, जैसे श्री, अगस्त्य, मृग, हस्त, वरुण, क्षमा, कामदेव, महादेव, मूषक, अग्नि, गृह,
कामधेनु, लेकिन इनसे कोई वाक्य बन जाए ऐसा संभव नहीं हो पाया है। इसलिए पूरी दुनिया के वैज्ञानिक सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े छोटे से छोटे तथा तथ्य को खंगालने में लगे हुए हैं, जिससे शायद हमें ये जवाब मिल सके कि आखिर हमारे पूर्वज कैसे थे। बहरहाल शोध की गाड़ी खान पान के तथ्य को तो सुलझाने में सफल हो ही रही है। अब ये भी बात है कि सिंधु घाटी के लोगों को बीफ से संबंध होना एक खास वर्ग को आक्रोशित कर सकता है, पर शोध तो यही सच बताता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.